आज देखिए आप लोगों को हम बताएंगे वर्नियर स्केल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने आपको एक वर्नियर स्केल दिखाया है। आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे होंगे, एक वर्नियर स्केल आपको दिखाया गया है। तो सबसे ऊपर आप ये देखेंगे सबसे पहले कि वर्नियर स्केल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वर्नियर स्केल की बनावट किस प्रकार की होती है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारे दोनों इंटरनल जॉय हैं। ये हमने लिखा भी हुआ है इंटरनल जॉय। तो ये जो इंटरनल जॉय होते हैं ये इंटरनल मेज़रमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप लोग जैसे कि पहले से थोड़ा सा जानते होंगे कि वर्नियर स्केल हमारा जो है एक प्रकार का मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग टूल है। ये मापने वाला औजार है, इसे माप लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमें दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मेज़रमेंट चाहिए होगा तो हम वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारे हैं ये एक्सटर्नल जॉय हैं, ये दोनों हमारे एक्सटर्नल जॉय हैं। इनसे हम जो है एक्सटर्नल डायामीटर किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। ये हमारा वर्नियर स्केल है। ये जो छोटा सा स्केल लगा हुआ है ये हमारा वर्नियर स्केल है। ये जो बड़ा वाला स्केल है, ये जो 30 सेंटीमीटर का हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा मैन स्केल है। मैन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल देखिए हमारा स्लाइड करता है। मैन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल हमारा स्लाइड करता है। इस तरह से ये हमारा मैन स्केल है। लास्ट में हमने ये दिखाया गया है कि ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है। अगर हमें किसी भी चीज़ की गहराई नापनी है तो डेप्थ मेजरिंग ब्लेड से हम जो है उसकी गहराई नाप सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपने सारे पार्ट्स जैसे देख लिए, ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है। जब इसमें हम रीडिंग ले लेंगे, रीडिंग लेने के बाद इसको हम लॉक कर देंगे जिससे कि हमारा ये अपने आप से वर्नियर स्केल मैन स्केल के ऊपर स्लाइड ना करे और हमारा मेज़रमेंट जो है करेक्ट आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीस्ट काउंट। तो जो हमारा लीस्ट काउंट होता है किसी भी वर्नियर का, जैसे हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर वर्नियर स्केल जो है हमारा, इसका वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो हमारा है 0.001 इंच या 0.02 mm। तो सबसे पहले बात ये है कि लीस्ट काउंट होता क्या है। तो लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी माप होती है, स्मॉलेस्ट मेज़रमेंट दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेज़र। एक इंस्ट्रूमेंट छोटे से छोटा जो माप सकता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वन मेन स्केल डिवीज़न माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा जो मैन स्केल है, मैन स्केल में हमारा जो है वो mm में माप दिया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पास से ले जाके। ये जो हमारा मैन स्केल है, मैन स्केल में हम देख रहे हैं कि 0 से 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 और ये 30 तक जा रहा है। ये 1 फीट का है। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक एक mm के डिवीज़न बने हुए हैं। तो मैन स्केल डिवीज़न की जगह हम जो है 1 mm लिख सकते हैं क्योंकि उसकी रीडिंग 1 mm है। दूसरा, वन वर्नियर स्केल की जो हमें रीडिंग चाहिए वो कितनी है, तो हम ये देखेंगे यहाँ से हमने दोनों का ही 0 मैच करा दिया है। अब हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमारा जो है 0 0 पर मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम जो देखेंगे लास्ट में, यहाँ पर मैन स्केल के जो है 50 डिवीज़न हो गए हैं, 50 mm हो गए हैं, लेकिन नीचे जो है वो 49 पर जाके मैच कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैन स्केल के 50 डिवीज़न जो है वर्नियर स्केल के 49 डिवीज़न के बराबर है। तो अगर हम वन वर्नियर स्केल डिवीज़न की बात करेंगे तो वन वर्नियर स्केल डिवीज़न हमारा जो है 49/50 mm में हो जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ द mm। तो वन मैन स्केल डिवीज़न माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीज़न 1 mm माइनस 49/50 mm जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है 1 माइनस 49/50 हो जाएगा। यहाँ से 0.02 mm हमारा निकल के आएगा। तो ये हमारा हो गया लीस्ट काउंट। तो अभी हमने इसमें आपको बता दिया है लीस्ट काउंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा जो है हमने आपको ये भी बता दिया कि वर्नियर के पार्ट क्या क्या होते हैं। अब आपको हम एक मेज़रमेंट लेके दिखाएंगे। सबसे पहले मेज़रमेंट लेने के लिए हमें ये जो जॉयस हैं, जॉयस को ओपन करना होगा। जॉयस को ओपन करने के बाद इसमें हम जो है इंटरनल मेज़रमेंट, एक्सटर्नल मेज़रमेंट लेंगे। आउटसाइड डायामीटर किसी भी चीज़ का जैसे नापना है उसे हम जो है इससे मेज़र करेंगे।
जैसे कि हमारे पास ये पेंसिल है, ये पेन है, इस पेन का हम अगर नापना चाहें तो पेन को हम सबसे पहले इसे फंसा देंगे। देखेंगे पेन हमने यहाँ फंसा दिया है, और जैसे ही पेन हमारा इसमें फंस जाएगा उसके बाद हम जो है इसे स्क्रू को टाइट कर देंगे। अब ये पेन इसमें से निकल भी जाएगा तो इसका जो है डायामीटर जो है हमारा चेक कर लेना है हमको। तो ये हमने पेन निकाल दिया। अब देखेंगे ये हमने लॉक कर दिया है, तो ये आगे पीछे नहीं बढ़ रहा है, ये हमने यहाँ से लॉक कर दिया है। तो अब हम इसकी रीडिंग की बात करेंगे। तो इसकी रीडिंग के लिए अब हम देखेंगे कि इसमें जो है हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि 0 से 1 जो ऊपर सेंटीमीटर में दिया हुआ है वो उसमें देखेंगे कि 5 mm के बाद छठा mm जो कॉलम है हमारा जो 0 है, हमारा जो 0 है ये 0 हमारा जो है ऊपर ये जो है छठे mm के बाद आया है। तो ये छठे mm और 7वें mm के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो मैन स्केल की जो रीडिंग हो गई वो हमारी 6 mm हो गई। अब हम वर्नियर स्केल की रीडिंग हम निकालेंगे। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालते समय हमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमारा जो मैन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के जो डिवीज़न्स बने हुए हैं, जहाँ वो एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, वो हमारा हो जाएगा मैन स्केल का डिवीज़न। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये वाला जो डिवीज़न है, ये वाला जिस पर नीचे 2 लिखा हुआ है, इससे पहले वाला ये हमारा एकदम सीध में आ गया है। देखेंगे ऊपर और नीचे ये बिल्कुल सीध में है। तो ये हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई। तो ये 0 से 1 तक 5 कॉलम हो गए, 6, 7, 8। तो ये 8 जो हमारी रीडिंग आ गई, ये आ गई वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा मेज़रमेंट होगा, ये जो हमारा मेज़रमेंट होगा जो हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि हमने देखा मैन स्केल पर जो हमारा कितने mm की डायमेंशन है, मैन स्केल पर हमारी 6 mm की डायमेंशन है, और हमने वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट को लिखा 0.02 mm, और हमने ये देखा कि वर्नियर स्केल का जो हमारा है 9 कॉलम जो हमारे उसमें आ रहे हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ गया 0.18 mm। तो यहाँ से 6.18 mm जो हमारी हो गई, ये इस पेन का आउटसाइड डायामीटर आ गया। इसे दोबारा देखेंगे, मेज़रमेंट जब भी हम वर्नियर का लेंगे तो 6 mm जो हमारे मैन स्केल की डिवीज़न है, ये हमारी मैन स्केल की रीडिंग है, ये हमारी मैन स्केल की रीडिंग है, मैन स्केल की डिवीज़न है, ये हमारे वर्नियर स्केल की डिवीज़न है। और इसमें वर्नियर स्केल की डिवीज़न में हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, वहाँ से हमने ये कैलकुलेट कर। दोबारा हम एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा जो 0 है, आप देखेंगे कि 0 ऊपर से 1 से लेके 5 तक mm हो गया छठे mm के बाद, और 7 mm के बीच में कहीं मध्य में ये 0 आ रहा है नीचे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किन 2 कॉलम्स के बीच में, किन 2 डिवीज़न के बीच में जो मैन स्केल के 0 आ रहा है। तो ये 6 के बाद आ रहा है, तो मैन स्केल की हमारी रीडिंग हो गई 6। उसके बाद देखेंगे वर्नियर स्केल में कहाँ जाके ये मैच कर रहा है, तो यहाँ जाके ये प्रॉपर मैच कर रहा है। तो वर्नियर स्केल के यहाँ से यहाँ तक 5 डिवीज़न है, 1 तक 2 तक हमारे 10 डिवीज़न है, एक डिवीज़न पहले 9 डिवीज़न पे जाके मैच कर रहा है। तो वही हमने आपको कैलकुलेशन में बताया है कि मैन स्केल की 6 mm रीडिंग है और वर्नियर स्केल के 9 डिवीज़न हमारे हैं, जिसमें वर्नियर की लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करके हमने ये कैलकुलेट किया है। तो 6.18 जो हमारा है मेज़रमेंट आ गया है। तो ये हमारा वर्नियर से इस प्रकार से हम जो है लीस्ट काउंट और ये हम पता कर सकते हैं मेज़रमेंट। आगे अगले वीडियो में हम आपके लिए माइक्रोमीटर का रीडिंग लेके आएंगे, माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे निकालते हैं।